प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें सब लोगों को एकत्रित किया है प्रार्थना सभा में, ताकि हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बहुत सारी बरकत और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आज जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक कामों में प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए असमर्थ नहीं है, असमर्थ नहीं है, वो सामर्थी वचन है। आज परमेश्वर हमें बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के खड़ा करेगा, आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए यही कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं एजकल पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 22 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। आज आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा और परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ के द्वारा उठा करके खड़ा करेगा। लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा, उठ करके मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर आज आपसे बातें भी करना चाहता है, जैसे आजकल के जीवन में परमेश्वर ने बातें की, आज आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करेगा। और बहुत सारी बातें, जब हम ये सब चीजों को देखते हैं कि परमेश्वर उस समय बातें किया करता था, लेकिन आज भी परमेश्वर हम लोगों से, हर एक मसीह भाई बहनों से प्यार करता है और बातें करता है। आज आपको प्रभु बहुत आगे लेकर के जाने वाला है, आपको खड़ा करेगा, लेकिन आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ही ऐसा है कि उठकर खड़ा हो और मैदान में जा, वहां मैं तुझसे क्या करूंगा, बातें करूंगा। आगे 23 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं उठ करके मैदान में गया। यहाँ पर एहेजकेल कहता है, तब मैं उठ करके मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है। ये घटना जिस तरीके से हम देखते हैं, घटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पुरानी घटनाओं को नहीं देखेंगे तो हमारा विश्वास नहीं बनेगा। आजकल जीवन में ये घटना घटती है, वहाँ आजकल को क्या दिखाई पड़ता है और मुंह के बल वहाँ पर गिर पड़ा। 24 में कहा गया है, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहा। और 25 में कहा गया है, हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ करके बांध रखेंगे और तू निकल करके उनके बीच जाने नहीं पाएगा। ये घटना आज हर एक मसीह भाई बहनों संबंधित है। बहुत सारी शैतानी ताकत आपको बांध करके रखती है। आप परेशान हैं, आपके घर में कोई बीमार है, लेकिन आप बीमारियों में पैसा लगा देते हैं। आप जो पैसा कमाते हैं बीमारियों में लगा देते हैं। कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है आपके घर में, आपके परिवार में। तो इससे अच्छा है कि आप प्रभु में आएं और प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा आपको भी परमेश्वर बहुत बड़ी सामर्थ्य देगा और वो आपको इसलिए आगे बढ़ाएगा, जब आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप कोई काम करेंगे तो आपके घर में पैसे आएंगे, आप अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से रहेंगे। तो ये परमेश्वर का वचन योजना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए। जो इस समय जिस मसीह भाई बहनों तक ये आवाज पहुंचती है और जिन मसीह भाई बहनों तक ये कानों तक आवाज अगर पहुंच रही है, यदि वो सुन पा रहे हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, यदि उसके बगल में जो बैठा है यदि वो भी सुन रहा है, तो उसको बड़ी आशीष मिलेगी, उसको भी बड़ी बरकत मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये सारी घटनाएं घटती आजकल के जीवन में, और लिखा गया है 25 में लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ करके बांध रखेंगे और तू निकल करके उनके बीच से नहीं जा पाएगा। और 26 में कहा गया, मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रह करके उनका डांटने वाला ना हो। वहां पर कहा गया परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि मैं तेरे जीभ को तालू से लगा करके रखूंगा, ताकि उन लोगों के बीच में तुम मौन रह करके डांटने वाला ना हो।
क्योंकि इंसानों को आज बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई व्यक्ति किसी के सामने जाता है तो अगर वो एक बात कहता है तो अगला आदमी 10 बातें कहने की वो हिम्मत रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम मौन रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। ये बात आज हमें समझ में आना चाहिए। मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोग हैं, हम सभी लोगों का विरोध करने वाला कोई न कोई है। विद्रोही हैं, आपके घराने के बगल के वो जो भी विद्रोही हैं वो उस घर के हैं, विद्रोही घर के हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन 27 में कहता है, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को मैं खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यों कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता है वह ना सुने। वे तो विद्रोही घराने के ही हैं। ये बात आज हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, या आपके घर में आस पड़ोस में कोई दबंग आदमी होगा, कोई पैसा वाला होगा, कोई धनवान व्यक्ति होगा जो आपको दबाना चाहता है, लेकिन आपको वहां पे धैर्य रखना है। इसलिए धैर्य रखना है, मैं आज आपको इसलिए वचन बता रहा हूं क्योंकि प्रभु आपको आगे इसमें इसीलिए बढ़ाना चाहता है कि जब जब आपका कोई विद्रोही होगा, आपका विरोध करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तब इसलिए जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो अगला आदमी सोचता है क्यों न इसे हम फंसाया जाए, क्यों न इसे परेशान किया जाए, जो यह आगे बढ़ रहा है वो 5 साल पीछे आ जाए। तो इसीलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। और जिस तरीके से एजकेल के जीवन में घटना घटी कि क्या कहा, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह से जब तेरा मुंह मैं खोलूं तब तू वैसा ही कहना। जब जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे बातें करूं और जो मैं तुझे कहता हूं तो वही कहना, और उसके बाद नहीं सुन जाता है तो मत सुनना। और उसके बाद क्योंकि वो विद्रोही घराने के ही हैं, उनका मकसद ही है आपके परिवार को बर्बाद करना, आपके घर को बर्बाद करना, आपके जीवन को बर्बाद करना, आपके सब फैमिली को, पूरे फैमिली को, परिवार को बर्बाद करने की एक परिवार के बगल की साजिश होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं देखना चाहता कि आप आगे बढ़ें। आपको प्रभु बढ़ाएगा, लेकिन आपको मौन रहना है। जब जब प्रार्थना करें और प्रभु से बातें करें, और जो प्रभु आपको कहे, जो रास्ता आपको दे, उस रास्ते पे चल के देखना। केवल आपको 1 साल करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। 1 साल आपको इस तरीके करना है। देखना आपका विरोधी जो होगा एकदम शांत हो जाएगा, आपका विरोधी होगा एकदम चुप हो जाएगा। आपका विरोधी जो आपका विरोध करता है, आपके घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, जमीन को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के कोई न कोई पंगा, कोई न कोई बातें सामने निकाल के पड़ोसी रखा बैठा रहता है। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हमें मौन रहना है, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको जवाब देगा। उसके बाद जब आप जवाब देंगे, उसके पास कोई शब्द नहीं बचेगा कि आपको उल्टा जवाब दे सके। इसीलिए कभी गुस्से में आकर के कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है कि हमारे परिवार का नुकसान हो, हमारे घर का नुकसान हो, हमारे बच्चों का नुकसान हो, हमारे बच्चे परेशान हो जाएं, हमारे घर के लोग परेशान हो जाएं। नहीं, ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है। इसीलिए आज मैं ये वचन लिया हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मैंने सोचा सुबह के टाइम में इस वचन को मैं जरूर बोलूंगा, ताकि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में समझ में आए कि बाइबल हमें क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और खुदावन से विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे आगे बढ़ा। मैं परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं मौन रहूंगा, जो अगला कह रहा है मैं सुन लूंगा, लेकिन जब तू मुझे आज्ञा देगा कि नहीं अब तेरा समय आ गया, जाके बोल उसे, तब उसके बाद में परमेश्वर बोलूंगा। और उसके बाद उसके पास जो जिसको बोलेंगे आप, उसके पास कोई शब्द नहीं रहेगा जब आप बोलेंगे तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं,
आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। आज आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में देगा।
और जितना आपको कहा जाता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप चलिए, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और वचन को सुनिए, प्रार्थना को करिए, और जो भी दान आपकी भेजने की इच्छा हो तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार के बिजनेस परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।